फिजिक्स की दुनिया में मोशन कभी भी बेतरतीब या रैंडम नहीं होता। हर हरकत, हर तब्दीली के पीछे ना हमेशा एक वजह, एक कॉज छुपा होता है। सोचिए, हम रोज अपनी जिंदगी में चीजों को हिलते रुकते उनकी डायरेक्शन बदलते देखते हैं, लेकिन अक्सर हम इसके पीछे की असल वजह पर गौर नहीं करते। तो आज हम इसी बुनियादी कॉन्सेप्ट को न्यूटन के कवानीन हरकत के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात जो समझने वाली है वो ये है कि चीज़ें अपनी मौजूदा हालात को मेंटेन करना पसंद करती हैं, चाहे वो रेस्ट पर हों या एक कांस्टेंट स्पीड से चल रही हों। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब एक चीज जो रुकी हुई है वो रुकी ही रहेगी, और अगर कोई चीज एक ही स्पीड और एक ही डायरेक्शन में चल रही है तो वो बिल्कुल उसी तरह चलती रहेगी जब तक उस पर कोई बाहर से फोर्स ना लगे, और वो भी एक अनबैलेंस फोर्स। ये इतना सिंपल सा रूल है, लेकिन यही फिजिक्स का एक अहम सुतून है, और न्यूटन के पहले कानून की बुनियाद भी यही है। तो इससे हम क्या समझे? ये कि चीजें अपनी मोशन की हालत खुद ब खुद नहीं बदलती। हर चेंज के पीछे एक फोर्स का हाथ होता है। यहां पर एक कॉज एंड इफेक्ट का रिश्ता काम कर रहा है। अच्छा, इसको और बेहतर समझने के लिए एक मज़ेदार सवाल देखते हैं। कभी सोचा है कि लोग कैसे बर्तनों के नीचे से तेज़ी से मेज़पोश खींच लेते हैं और बर्तन अपनी जगह से हिलते तक नहीं? इसका जवाब छुपा है एक बहुत ही खास प्रॉपर्टी में, जिसे हम कहते हैं इनर्शिया। बेसिकली ये ऑब्जेक्ट्स की वो क्वालिटी है जो उनकी मोशन की हालत में किसी भी तब्दीली को रेजिस्ट करती है, यानी रोकने की कोशिश करती है। और यहाँ एक चीज़ याद रखना बहुत ज़रूरी है। इनर्शिया का सीधा सीधा ताल्लुक है ऑब्जेक्ट के मास से। मतलब जितना ज़्यादा मास उतना ही ज़्यादा इनर्शिया। बिल्कुल सिंपल। भारी चीज़ को हिलाना या रोकना उतना ही मुश्किल होता है। चलिए अब इस कॉन्सेप्ट को एक ऐसी मिसाल से समझते हैं जो हम सब ने अपनी लाइफ में जरूर महसूस की होगी। इमेजिन करें आप बस में सफर कर रहे हैं और ड्राइवर अचानक जोर से ब्रेक लगाता है। क्या होता है? आपका जिस्म आगे की तरफ जाता है ना? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बस तो रुक जाती है, लेकिन आपका जिस्म अपने इनर्शिया की वजह से उस मोशन को जारी रखना चाहता है। और पता है, ये छोटा सा रोजमर्रा का एक्सपीरियंस ही सर आइजैक न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को समझने की चाबी है। बिल्कुल यही है वो क्लू। तो इन्हीं ऑब्जर्वेशंस को बुनियाद बनाकर सर आइजैक न्यूटन ने मोशन के वो 3 जबरदस्त कवानीन दिए जिन्होंने फिजिक्स की दुनिया ही बदल दी। तो ये 3 लॉज हैं क्या? पहला कानून जिसके बारे में हमने थोड़ी बात की, वो समझाता है इनर्शिया को, यानी चेंज को रेजिस्ट करने की प्रॉपर्टी। दूसरा कानून फोर्स, मास और एक्सेलरेशन के बीच एक रिलेशन बताता है। और तीसरा लॉ, वो है एक्शन और रिएक्शन का। हर एक्शन का एक रिएक्शन। चलिए दूसरे कानून पर जरा सी नजर डालते हैं। ये हमें एक फॉर्मूला देता है, A बराबर है F/m। सिंपल सा फॉर्मूला है लेकिन बहुत पावरफुल। ये बताता है कि किसी भी चीज का एक्सेलरेशन यानी उसकी स्पीड में तब्दीली उस पर लगने वाली टोटल फोर्स के बराबर और उसके मास से उल्टा होता है। इसकी एक जबरदस्त रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल देखनी है तो स्पेस शटल के लॉन्च को देखें। जब शटल लॉन्च होता है तो उस पर ऊपर की तरफ सोचिए करीबन 29 मिलियन न्यूटन की थ्रस्ट लगती है, जबकि नीचे की तरफ ग्रेविटी की फोर्स होती है करीबन 22 मिलियन न्यूटन। यही जो फोर्सेस का फर्क है ना, यही शटल को आसमान में ले जाता है। और जब हम इन फोर्सेस का नेट डिफरेंस निकालकर उसको शटल के टोटल मास से डिवाइड करते हैं तो हमें मिलता है इसका शुरुआती एक्सेलरेशन, जो है करीबन 3.2 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर्ड। देखा, F=ma का फॉर्मूला बिल्कुल परफेक्टली काम करता है। और अब आते हैं तीसरे कानून पर। यह शायद सबसे मशहूर है और कहता है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और इसकी मिसालें तो हमारे चारों तरफ हैं। एक जेट इंजन, वो गैसेस को पीछे धकेलता है ताकि वो खुद आगे जा सके। एक्शन, रिएक्शन। एक एथलीट दौड़ने के लिए स्टार्टिंग ब्लॉक्स को पीछे पुश करता है और ब्लॉक्स उसे आगे धकेलते हैं। और गाड़ी, उसके पहिए सड़क को पीछे पुश करते हैं ताकि गाड़ी आगे चल सके। तो ये था न्यूटन के कवानीन का एक क्विक इंट्रो, लेकिन ये सफर अभी शुरू हुआ है। यहां से आगे हम इन कवानीन की और गहराई में जाएंगे। हमारे आने वाले सेगमेंट्स में हम क्या करेंगे? हम सबसे पहले फर्स्ट लॉ यानी इनर्शिया को पूरी डिटेल में समझेंगे। फिर हम सेकंड लॉ F=ma को एक्सप्लोर करेंगे। और आखिर में हम थर्ड लॉ यानी एक्शन और रिएक्शन के कॉन्सेप्ट को अनकवर करेंगे। तो ये जो हमने आज डिस्कस किया है, ये न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन को समझने के लिए एक बुनियाद, एक फाउंडेशन का काम करेगा। और जाते जाते एक सवाल आपके लिए छोड़ जाते हैं।
अगर मोशन में रहने वाली चीज हमेशा मोशन में ही रहती है तो फिर जमीन पर लुढ़कती हुई एक बॉल थोड़ी देर बाद रुक क्यों जाती है? इस पर जरूर सोचिएगा, क्योंकि हमारा अगला टॉपिक इसी पजल के गिर्द घूमेगा।